talks with 14 countries or group of countries, collectively representing nearly 50 countries around the world. And our focus is on countries of significance, preferably from the developed world, where we complement each other. We are working with Eurasia, which is the Central Europe group of countries. We just started negotiations probably yesterday or day before yesterday. लिया गया इनिशिएटिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है, तब से भारत ने एक नए अवसर के रूप में एफटीए और अन्य देशों के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए काफ़ी उत्सुक है, ताकि किसी एक देश पे हम निर्भर नहीं रहे। इसके लिए भारत सरकार का इनिशिएटिव लिए हैं। आज हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इससे क्या फायदा है, इससे व्यापार को कितनी हद तक सुधारे जा सकते हैं, इससे क्या घाटा है इंडिया के अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है तो। इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत वर्तमान में 14 समूहों और करीब 50 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर बातचीत कर रही है। यह रणनीतिक भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था में कनेक्शन मजबूत करने और निर्यात को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आपने वीडियो के शुरुआती में सुना, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बता रहे थे कि किस तरह से भारत सभी देशों का यूनियन से लगातार एफटीए नेगोशिएशन की बातें कर रही है। उसमें खासकर यूरोपियन यूनियन से हमारे ट्रेड डील लगभग अंतिम चरण में है। ब्रिटेन के साथ हम जब अपना एफटीए कर चुके हैं, और अफ्रीकन यूनियन के साथ, आसियान के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही है कुछ, जो पहले से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, उसमें अपना व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। उसका नेगोशिएशन फिर से चल रही है भारत सरकार के द्वारा। एफटीए का परिचय। एफटीए में होता क्या, जनरली जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो उनके बीच कल्चरल रूल्स और टैक्सेस का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसके चलते दो देशों के बीच ट्रेड करना व्यापारियों के लिए काफ़ी कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है। अगर एफटीए मतलब दोनों देश सहमति होते हैं कि अपने जो पेचीदा रूल है उनको सिंप्लीफाइड किया जाए, टैक्सेस को दोनों साइड से कम किया जाए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर प्रमोशन किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। मेन मकसद है ये ट्रेडिंग का, एफटीए ट्रेडिंग का। एफटीए का महत्व और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। एफटीए से आयात शुल्क कम होता है दोनों साइड में, और व्यापार नियम सरल बनते हैं। और व्यापार का जो नियम है ऑनलाइन, जिसमें सरकार के कम इन्वॉल्वमेंट हो, नियमों को सिंप्लीफाई किया जाए, जिससे व्यापार की गति बढ़ती है। इसी कारण भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलता है, विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होते हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होती है। वर्तमान में भारत एफटीए वार्तालाप समूह, भारत ईएयू का प्रमुख सदस्य है। रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस सहित आसियान में 10 देश जो शामिल है। यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, जीसीसी समूह, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, दक्षिण अफ्रीका सहित 50 देशों के साथ एफटीए पर बातचीत कर रही है। ये समझौता भारत के लिए एक बाजार खोलेंगे और आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। भारत के लिए एफटीए से लाभान्वित क्षेत्र। भारत में अगर सोचे तो किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा? आईटी सेक्टर सबसे बड़े, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में दूसरे नंबर पर वर्ल्ड में। कृषि क्षेत्र में जो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ कृषि क्षेत्र भी इंडिया में काफ़ी डेवलप किया है। एमएसएमई सेक्टर का प्रमुख, एमएसएमई सेक्टर में जो हम हाई क्वालिटी का ब्रांड बनाते हैं, जो लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, जो ब्रांड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए एमएसएमई सेक्टर भी निर्यात क्षेत्र से उनके लाभ हो सकता है। निर्यात बढ़ने से मदद करेंगे और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे। वैश्विक व्यापार नीति में अगर हम एफटीए किसी देश से शामिल, एफटीए मल्टीपल देश के साथ मेरा एग्रीमेंट है, तो किसी एक देश पर निर्भरता कम किया जा सकता है। जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया को लगभग टैरिफ लगाकर इकोनॉमिक संकट में डाल दिया है। अगर हम मल्टीपल देशों पर एक्सपोर्ट करते हैं तो इसे हमें किसी एक देश पर निर्भर रहना कम पड़ सकता है। हाल ही में भारत ने ईएयू देशों के साथ जैसे रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान के साथ एफटीए वार्ता भारत के लिए ऊर्जा, रक्षा और तेल क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगी। फार्मा, इंजीनियरिंग और चाय, कॉफी उत्पादों की मांग बढ़ेगा। ये पीयूष गोयल द्वारा लिया गया इनिशिएटिव काफ़ी सराहनीय है, जो भारत के लिए। भारत ने आसियान एफटीए की समीक्षा जारी की, क्योंकि इसमें व्यापार घाटा ज़्यादा है। आप भी समझते हैं, चाइना पर जिस तरह से भारत ने रिस्ट्रिक्शन लगाती है और चाइना इन आसियान देशों के द्वारा यूज कर अपना प्रोडक्ट इंडिया में सेल करता है, जिससे व्यापार घाटा को कम करने में विशेष ध्यान है। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और साथ में असंतुलन कर दूर का नया संतुलित और न्याय संगत फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। भारतीय आसियान एफटीए की समीक्षा की बातें चल। भारत के एफटीए वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति मजबूत करेगी। ईएयू, आसियान, यूरोपीय संघ, यूके के साथ समझौता 2025 तक भारत को निर्यात क्षमता और आर्थिक विकास में तेजी करेंगे। इस रणनीति से भारत एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। ये आपका इस एफटीए का निष्कर्ष है।